नंबर देखते हैं 7। यहाँ पे देखिए ऊपर कह रहा है कि दिखाइए कि z का न्यूनतम मान 2 बिंदु से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। ऊपर ये पिछले क्वेश्चन का था, मैंने इसमें दे दिया है। देखो यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन का पॉइंट आ गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पिछले वाले क्वेश्चन में था, ये ना था जी, ये पिछले वाले क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिसमें हमने दिखाया था ना कि 2 से अधिक बिंदुओं पर उसका न्यूनतम मान हो रहा था, है ना जी। चलिए 7 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल के करना है। लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर देखिए क्या हो जाएगा। x + 2y = में 120 और x + y = में 60 और तीसरा है आपका x - 2y = 0 से। अब हम कम से कम इनके दो हल ले लेते हैं, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे जी। चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ तीनों के लिए, और फिर हम लोग इनका दो हल निकाल के फिर हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, यहाँ ले लेते हैं x y। x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का यहाँ पर आ जाएगा 60, y का 0 रखेंगे तो x का 120। फिर यहाँ देखो x y, x का 0 तो y 60 और y 0 तो x 60। x y तो y का रखते हैं हम लोग 60 तो x का 120 हो जाएगा ना। ठीक है, और फिर हम लोग y का रख देते हैं यहाँ पर 30 तो x का आ जाएगा आपका 60। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने ग्राफ ले लिया है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये आपका x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, ये y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। यहाँ पे देखिए 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। 0 और 60 है, 0 और 60 ये हो जाएगा। ठीक है, 120 और 0 है तो 120 और 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। 3 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका समीकरण। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका समीकरण है x + 2y = 120, x + 2y = में 120। दूसरा देखते हैं x 0 y 60, x 0 y 60 और x 60 y 0, 60 0 हो गया। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो ये इन दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा हो गया। इसका x + y = में 60 समीकरण है। चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं। 120 और 60, x का 120 और y का 60, 120 और 60। फिर उसके बाद है x का 60 और y का 30, 60 30, तो 60 ये रहा और 30 ये रहा, 60 30। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो मूल बिंदु से आएगा इस तरह से, इसी तरह से न जाएगा जी, बिल्कुल इसी तरह से यह रेखा जाएगी। इसका समीकरण क्या है, x - 2y = में 0। अब इसके बाद हमें हल क्षेत्र पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ की इन दो असमीकाओं को तो मूल बिंदु 0 0 पर चेक कर लेंगे। इसके लिए कोई अन्य बिंदु लेना होगा, तो पहले दोनों को चेक कर लेते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, तो क्या हो जाएगा 0 0 पर चेक करेंगे तो 0 + 2 × में 0 = 120। तो 0 से लेस देन है ना 120, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरी वाली को चेक करते हैं,
0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 0 ग्रेटर होगा 60 से या इक्वल होगा? नहीं होगा, असत्य है। अच्छा, अब ये जो बच गया इसके लिए हम लोग कोई अन्य बिंदु लेते हैं। तो आप इसके द्वारा विभाजित अर्ध तलों में से किधर का भी एक बिंदु ले लीजिए। ये 60 और 0 ले लें, इधर का एक बिंदु, चाहे उधर कहीं पे भी ले सकते हैं। 60 और 0 पे चेक करते हैं। 60 और 0 पर असमीका x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे देखते हैं। 0 - 2 इन x का वैल्यू क्या है? 60, सॉरी 60 - 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 60 ग्रेटर है 0 से। बिल्कुल ये सत्य है, सत्य है ना जी। 60 0 से ग्रेटर है, तो 60 0 से 60 0 ये है ना वाला बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। यानी कि इस रेखा के इधर का, इसके रेखा का इधर का, इस रेखा के इधर का क्षेत्र ये वाला सत्य हो रहा था, ये वाला x + 2y = 120। तो इसके इधर का, इसके अंदर का, इसके अंदर का, और इस ये रेखा जो है असत्य हो रही है इसके बाहर का। तो ये वाला क्षेत्र ना इसका हल क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। तो यह आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके कोणीय बिंदु की बात कर लेते हैं। देखिए ये बिंदु A, ये B, ये C, ये कौन सा बिंदु होगा? D। इसका निर्देशांक पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा x - 2y = में 0 और यहाँ x + y = में 60। चलिए ध्यान से देखिए, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 3y = में माइनस का 60, इधर से ये कट जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद y का वैल्यू 20 आ गया, तो y का वैल्यू 20 इसमें रख देंगे, तो इधर जाकर 40 हो जाएगा x का, तो x का 40 और y का 20, 40,20 हो जाएगा। तो ये हमें कोणीय बिंदु मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु A 60 0, B 120 0, C 60 30 और D 40 20 है। समझ गए? चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चार्ट बना के इसका न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करते हैं। चलिए 5 कॉलम लेने होंगे कि हमने 4 कोणीय बिंदु निकाले। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, कोणीय बिंदु और यहाँ z = में जो ऊपर दिया हुआ है 5x + 10y, 5x + 10y। कोणीय बिंदु देखिए 60 0, 120 0, 60 30 और यहाँ पर 40 20 है। अब इसमें रखते हैं, तो 5 6 30, 300 और प्लस 0 300 होगा। इसमें रखेंगे 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा, और ये 0 तो 0, ये 5 देखिए क्या बन सकते 300 और 300 600 हो जाएगा। यहाँ इसमें रखते हैं 5 का 20, 200 और ये 200 400 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पर हो रहा है, इन दोनों बिंदुओं पर, और मिनिमम इस पर हो रहा है। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करें www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।